संस्कारधानी के राजा रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी की शाही सवारी यात्रा उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बड़े ही धूमधाम एवं शौर्य के साथ संतों की अगुवाई में निकाली जाती है। विगत वर्षों से यह शाही यात्रा संस्कारधानी की पहचान बन चुकी है। अति प्राचीन स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर संस्कारधानी का गौरव है। संस्कारधानी का आस्था का प्रमुख केंद्र होने के नाते यहाँ पर पूजन दर्शन करने के लिए बहुतायत में संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं और अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार पूजन एवं दर्शन कर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। संस्कारधानी जबलपुर में अगला सोमवार जो 17 जुलाई है, 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे सभी संतों और शहर के गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में भगवान गुप्तेश्वर का गुफा में वैदिक आह्वान होगा। अनुष्ठान पूजन के द्वारा भगवान का विग्रह लेकर के हम भगवान के ही मंदिर के द्वार पर पालकी में फिर वहाँ पर उसका पूजन करके और 10:30 बजे भगवान की यात्रा पालकी का वहाँ से प्रस्थान शुरू होगा और सभी वाद्य संगीत और जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उन सब के साथ भगवान अपने साज बाज के साथ यात्रा के लिए बाहर निकलेंगे और नंदी चौक जो गुप्तेश्वर मंदिर के पास में ही है वहाँ पर भगवान की दिव्य महाआरती होगी और महाआरती के साथ भगवान फिर अपनी पूरी यात्रा में जो यात्रा का मार्ग बताया गया है उस यात्रा में प्रवेश करेंगे। ये शाही सवारी यात्रा गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर नंदी चौक, जिसको शक्तिनगर चौक भी कहा जाता है, वहाँ पे भोलेनाथ की शाही सवारी यात्रा की महाआरती होगी। तत्पश्चात ये यात्रा कृपाल चौक, हाथीताल, छोटी लाइन फाटक होते हुए शास्त्री बेद चौराहा, मालवीय चौक होते हुए महाराज की गद्दी फौरा में संपन्न होगी। 10 जुलाई को नाबालिग लड़की 17 वर्षीय जो कि रिटायर्ड डीजीपी श्री सुरेंद्र सिंह जी की पौत्री को बेटी बचाओ तिराहा ग्वालियर में खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम इस निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हैं। अखिल भारतवर्षीय यादव व महासभा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के कलेक्टर जबलपुर सौंपा ज्ञापन जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यादव महासभा जबलपुर के द्वारा हमारे प्रदेश के अंतर्गत ग्वालियर में एक नाबालिग बच्ची को तबातोड़ गोलियां मारकर उनकी नृशंस हत्या की, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और यहाँ कलेक्टर साहब के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है। हम ये चाहते हैं कि अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो ताकि पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण चल रहा है कि मातृशक्ति के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बड़े जघन्य कांड हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले शासकीय अस्पतालों की नर्सें हड़ताल पर हैं। जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई नर्सें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में नर्सों के द्वारा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की नर्सों के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं हड़ताल पर बैठी नर्सों का कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा सेकेंड ग्रेड तो दे दिया गया पर उसका भुगतान अभी तक उन्हें नहीं किया गया। जहाँ नाइट अलाउंस भी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हड़ताल पर बैठी नर्सेस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगी। देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे दिनांक 10 तारीख से बैठे हुए हैं। हमारी जो कुछ मांगे हैं, जो हम सरकार से मांगना चाहते हैं, पर हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज हड़ताल का चौथा दिन है, इसलिए हम लोगों ने ये सद्बुद्धि हवन रखा है। हम लोगों ने मंत्री से मांग की है कि जो मांगे हमारी विगत 2 वर्षों से पत्रों के माध्यम से हो रही थी, लेकिन अभी तक उन मांगों पे कोई विचार नहीं हुआ, ना पेपर के माध्यम के द्वारा ही हमको कुछ जानकारी मिली, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरे। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सीएम साहब को सद्बुद्धि दे, क्योंकि उन्होंने कई योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया है और कोविड के बाद में उन्होंने जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने 10,000 रुपये की अनुदान राशि बोली थी, वो भी हमें नहीं प्राप्त हुई है। उसके बाद में उन्होंने लाडली योजना निकाली और अभी बहनों को भी वो राशि बांट रहे हैं, लेकिन अपनी इन बहनों और भांजियों और बेटियों का
उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ। हम चाहते हैं कि ईश्वर आज के दिन उन्हें इस सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा थोड़ी सी भी सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारी तरफ भी ध्यान दें। जबलपुर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पूर्व व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल के नेतृत्व में डीजे एवं साउंड बॉक्स संचालकों की एक बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस द्वारा इन लोगों को तय किए गए दिशा निर्देश दिए गए और यह बताया गया कि हाईकोर्ट, अस्पतालों या स्कूलों के बाहर किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न हो। वहीं डीजे बॉक्स की एक निश्चित संख्या भी तय की गई है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने डीजे संचालकों से भी उनकी समस्याओं के बारे में जाना। संचालकों का कहना था कि पुलिस द्वारा 2 बॉक्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, लेकिन मांगों द्वारा अपना रौब दिखाकर अतिरिक्त साउंड बॉक्स की मांग की जाती है और जब कार्रवाई होती है। आज हमने 17 तारीख को जबलपुर शहर में एक बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है और उस कांवड़ यात्रा में कई और कांवड़ की छोटी छोटी यात्राएं शामिल होती हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो जाता है। उसमें डीजे, बड़े बड़े साउंड बॉक्स भी लेकर साथ में चलते हैं। तो हमने पूरे डीजे और साउंड बॉक्स वालों की आज ये मीटिंग बुलाई है। इसलिए बुलाई है ताकि उनको बताया जा सके कि हमारे क्या निर्देश हैं, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उनको ये बताया गया है कि वो अपने उसमें कितने साउंड बॉक्स रखें, कितना वो ध्वनि, कितना उनका साउंड हो और किस प्रकार के गाने बजाएं, क्या ना बजाएं, किस प्रकार से चलें। तो वो सारे निर्देश उनको दिए गए हैं और उन्होंने पहले भी इसका पालन किया है और उन्होंने हमें बताया है कि हमें आश्वस्त किया है कि हम हमारे जितनी गाइडलाइंस हैं उन सब का हम पालन करेंगे। यहाँ तो बोल दिया जाता कि आप 2 साउंड लगाइए, जब वहाँ पहुँचते हैं पार्टी ये बोलती है नहीं हमें 12 बॉक्स चाहिए। 12 बॉक्स तो दिए, चलो ठीक। अब बोलता मेरा भाई कलेक्टर है, मेरा भाई विधायक है। ये होना चाहिए कि जो डीजे वाले को तो आप वाइस भरिए, डीजे अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे कि हम 12 बॉक्स हम लगा रहे हैं। भाई जब तक पार्टी नहीं बोली कि हमें 12 बॉक्स, 14 बॉक्स, 50 बॉक्स, 100 बॉक्स, और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही बोला जाता है कि हमारा भाई कलेक्टर है, लगाओ। ये होना चाहिए कि ये पाबंदियां ये सबके लिए हों। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आज जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सीबीआई जांच की मांग पर कार्रवाई करने की मांग की है। जहां पटवारी परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस प्रकार से समूह 2 और 4 की पटवारी परीक्षा में ग्वालियर में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 10 में से 7 अभ्यर्थियों ने टॉप किया, वहीं ये अभ्यर्थी एक ही कॉलेज के हैं जिन्हें टॉप किया। साथ ही उसी कॉलेज के 1000 छात्रों में से 9000 अभ्यर्थी उसी कॉलेज की परीक्षा में पास हुए हैं। साफ तौर पर परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है, जिसकी जांच सीबीआई से ही हो। साथ ही पटवारी परीक्षा को रद्द न कर जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज हम लोग ने पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है, ताकि आगामी परीक्षाओं में इस तरह का धांधली ना हो। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई उसमें एक ही एनआरआई कॉलेज जो भोपाल या ग्वालियर के जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, केवल एक ही कॉलेज के सिलेक्ट हुए हैं, जो कि इस तरह से तो हो नहीं सकता कि केवल एक ही कॉलेज के बच्चों ने पढ़ाई की होगी। पढ़ाई तो सभी कोई ने एक सीखी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जाँच हो। मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले शासकीय अस्पताल की नर्सें 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जहां आज 5वें दिन भी जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया की नर्सें 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं। वहीं अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं हड़ताल कर रही शासकीय नर्सों का कहा है कि उनकी 10 सूत्री मांगों में 2nd ग्रेड पे, नाइट अलाउंसेस, स्टाइफ फंड बढ़ाए जाने एवं BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम 3 साल की जगह 2 साल किए जाने, वहीं ट्रेनिंग पीरियड में नर्सों को 100% भुगतान किए जाए। इन्हीं सब मांगों को पूरी किए जाने सभी नर्सें हड़ताल पर बैठी हैं। लगातार हम यहाँ पर 4 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी कुछ थोड़ी ही मांगे हैं। पहला तो है 2nd ग्रेड, दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कोरोना में कितनी नर्सेस लोग ने अपना बलिदान दिया। अदर डिपार्टमेंट सभी घर में बैठा हुआ था, केवल हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन लोग ही अपने काम को लगातार कर रहे थे। उस बीच में जो कोविड में बहुत सारी नर्सेस ने अपना बलिदान दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का उन्हें भुगतान नहीं दिया गया। हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। मध्य प्रदेश सरकार से मेरी ये गुहार है कि पुरानी पेंशन योजना सभी के लिए लागू की। जो ये हड़ताल है या 10 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें पहली 1 नेशन 1 पेमेंट का है कि जैसे अदर स्टेट में, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में, झारखंड जैसे छोटे स्टेट में नर्सिंग 2nd ग्रेड में है, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी 2nd ग्रेड दिया जाए। सेकेंड चीज़
कि रात्रिकालीन भत्ता, नाइट अनाउंस। तो ये क्या है कि हर रात 12 घंटे की नाइट होती है, बहुत लंबा समय होता है। वो डॉक्टर को 500 रुपये मिलता है ऑर्डर के लिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सिस्टर बहनें हैं उनको 300 रुपये नाइट भत्ता दिया जाए। तीसरी चीज़, जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी जो ग्रेड वो है स्टाइफंड 3000 से 8000 किया जाए। जबलपुर के मत्स्य विज्ञान के छात्र 4 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। चरणबद्ध तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथे दिन मत्स्य विज्ञान के छात्र अपने खून से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। वहीं मत्स्य विज्ञान के छात्रों का कहना है कि ई कॉलेज के कुछ बड़े अधिकारी इस आंदोलन को रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु छात्र 4 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करेंगे। एवं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे। हम मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पिछले 4 दिवस से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमें किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तर जो है डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा है। हमारी मांगे जो हैं वो यही है कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दी जाए। जी एक्चुअली क्या है कि हमारी डिमांड जो शुरू से चली आ रही है कि मत्स्य विभाग में न्यूनतम भर्ती योग्यता केवल 4 वर्षीय BFSC कोर्स हो। प्रदेश का एकमात्र मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है, लेकिन लगातार विभाग में अभी भी सामान्य BSc जूलॉजी के छात्रों को लिया जा रहा है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये है कि मत्स्य विभाग में न्यूनतम भर्ती योग्यता केवल 4 वर्षीय BFSC हो, सिलेबस BFSC के पाठ्यक्रम से हो और अन्य BSc बायोलॉजी और जूलॉजी के छात्रों को हटाया जाए।